धुआंधार। देखें हिंदुओं के अंदर कितनी दम है। तैयार हो? తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి భావిస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. ఏది గీకు బదులు ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మన అందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, बड़ा बड़ा खुलासा किया। कहते हैं कि तिरुमला तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, लड्डू, बड़ा लड्डू, कभी खाया? बहुत टेस्टी होता है, भगवान की कृपा है उसमें। मैं मंगवा कर खाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से प्लीज़ ले आना। बोले यार गिल मिलते नहीं हो, गिले गिने चुने मिलते हैं। ये कह रहे हैं उस लड्डू में एनिमल फैट है, लड्डू में, प्रसाद में। हाँ, वो भी तिरुपति, माने तिरुपति कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर आसाम तक, ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां से लोग तिरुपति बालाजी ना जाते हो, तिरुपति ना जाते हो और वहां जाके ढोकने लगाते हो, वहां से प्रसाद ना लेते हो। ऐसे प्रसाद में एनिमल का फैट, चर्बी, नॉन वेजिटेरियन, क्या बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? राजनीति तो नहीं कर रहे। जगन रेड्डी थे इससे पहले मुख्यमंत्री। मंदिर जो है ना सरकार के अधीन है, सरकार के ट्रस्ट में है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनेगी अगर ऐसा है तो। देखें जरा, देखते हैं साहब क्या वाकई में ऐसा है। The Tirupati laddu has proved that beef fat is used in this particular laddus, and reports have also found the use of fish oil in the prasad that is given at the temple. So this is a moment of vindication for Chandrababu Naidu, because his claims have now turned to be true according to the test reports. This is not some बीफ फैट, गौमांस की चर्बी, गाय को मारने के बाद उसके मांस के ऊपर जो चर्बी होती है वो चर्बी और फिश ऑयल यानी मछली का तेल, मछली की चर्बी, इससे बने थे वो लड्डू, इससे बने थे वो प्रसाद के लड्डू, जो प्रसाद के लड्डू हम और आप खाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले मैंने, हिंदूज डोंट हैव बॉल्स। दुनिया में कुत्तों की भी जमात होती तब भी किसी भड़वे की इतनी औकात नहीं होती कि वो ऐसी हरकत कर सके, पर आपके देश में ऐसी हरकत हुई है। आपके देश में ये हो रहा है। हिंदू मेजॉरिटी, 80% हिंदू। अरे तुम्हारी हैसियत औकात क्या है? तुमको गौमांस की चर्बी खिला दी गई। झूठ तो नहीं है कहीं? रिपोर्ट आ गई सर, लैब रिपोर्ट है। वैल्यूज नॉर्मल दिए और यहां वैल्यूज दिए क्या क्या है? फॉरेन फैट क्या क्या है? सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेपसीड, लिंसीड, व्हीट ग्राम, मेजर, कॉटन सीड, फिश ऑयल, यहां तक तो सब कुछ एक बार को बर्दाश्त भी किया जा सकता है। हालांकि देसी घी का लड्डू कहकर बेचते हो आप, सरकार देसी घी का लड्डू कहकर देती है हमको, तभी यह भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन फिश ऑयल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, मछली का तेल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कोकोनट एंड पाम कर्नल फैट, चलो ठीक है एक बार को। पाम ऑयल एंड बीफ टेलो, बीफ टेलो जानते हैं? जरा ध्यान से देखो यार, आंखें फाड़ फाड़ के देखो। बीफ टेलो, गौमांस की चर्बी, बफ नहीं है, बीफ है। गाय खिला दी हमको मार के प्रसाद में। और लार्ड, लार्ड जानते हैं क्या है? सुअर की चर्बी। आप भगवान को पूजने जा रहे हो, मैं ब्राह्मण हूं और मैंने ऐसे, मेरे तमाम सारे और दोस्त हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, कहीं बाहर जाते हैं वहां पर भी खाना नहीं खाते, लहसुन प्याज होगा नहीं खाते, भूखे रहते हैं, दूध और ब्रेड पर अपनी ज़िंदगी निकालते हैं। कई बार तो ब्रेड भी नहीं खाते, बाहर का, बाजार का, अपने घर से ही कुछ लेकर आते हैं। आज मुझे गुजराती बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम मजाक उड़ाते थे उनका। ये कहीं भी जाते हैं अपने खाकरोनी वाफलो लेकर जाते हैं, मैं मतलब अपने घर पे मम्मी के साथ मजाक उड़ाता था। भाई सही है,
राजस्थानियों का मजाक उड़ाते थे, कहीं भी जाते अपनी दाल बाटी लेकर जाते। अरे बहुत सही है। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिल रहा है, जो लड्डू मिल रहा है, उसमें गाय का मांस, गाय के मांस की चर्बी, नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। सुअर की चर्बी नहीं, ये ऐसे नहीं, ये तो इंटेंशनल है, ये इंटेंशनल है, क्योंकि आपके धर्म को भ्रष्ट करना है। मैंने भी खाया वो लड्डू, मैंने आपको बताया, मंगवा कर। कोई भी बोलता था मैं तिरुपति बालाजी, भैया भैया कहाँ जा रहे हो, मेरे इतने चढ़ा देना मेरी तरफ से, है भैया लड्डू ले आना, प्रसाद ले आना। लोग मेरे जो मित्र हैं जाते हैं, चिढ़ जाता, अरे यार बहुत लंबी लाइन होती है यार, हम नहीं लाएंगे, एक ही लड्डू मिलता तो उसमें से लेना। नहीं मेरे लिए एक लड्डू ले आना। हमको थोड़ी मालूम था कि उसमें गौ मांस की चर्बी खिलाई जा रही है हमको, गौ माता काट कर उनकी चर्बी खिलाई जा रही है हमको। गाय, मैंने कितनी बार बताया, स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग के द्वार पे जब आप जाओगे ना, वहां गाय बैठी मिलेगी, गाय वो ही पार लगाती है आपको। आप नहीं जा सकते, कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। अंतिम संस्कार करने जाइए किसी का, मालूम चल जाएगी गाय की वैल्यू क्या है। गाय को सहला लेने से भी आपके पाप कम हो जाते हैं, गाय पाल लेने से आपके घर में उन्नति आ जाती है, गौ माता सारे भगवानों को ले आती हैं। हमें मंदिर बुलाकर, मंदिर पर अवैध रूप से, अवैध इल्लीगल सरकारी कब्जा करके वहां अवैध रूप से आप प्रसाद बेच रहे हो, और बेचने में हमको गाय की चर्बी खिला रहे हो। किसने कहा हिंदुओं के बॉल से? अरे मैं क्या पहले ही बोला, बहुत पहले खतना हो गया साहब आपका। इतने में तो पूरे देश में दंगा हो जाता, कोई और देश होता पूरा देश जल रहा होता। भड़वे घर में बैठे हुए हैं, उनके मुंह से नहीं निकल रहा कुछ नहीं कर पा रहे। ये स्थिति है। लैब रिपोर्ट आ गई सर, राजनीतिक नहीं है मैटर, विशुद्ध रूप से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये। कायदा तो ये बनता है हर ट्रेन हर बस भर जानी चाहिए और सीधे उसी तरफ कूच होना चाहिए, एक भी आदमी इसमें बचना नहीं चाहिए। कायदा तो ये बोलता है। क्या बोले, जो दूसरे सेम कैटेगरी सिंगर थे, साथ यूट्यूब शुरू किया, उनके लाखों सब्सक्राइबर राष्ट्रवादी वीडियो होने के कारण 50,000 है, जबकि मेरे स्टेज शो से ज़्यादा होते हैं। क्या करोगे रतन जी, स्थिति बहुत खराब है, सब तरफ से मरना है। कॉन्ट्रैक्ट बैकग्राउंड टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अरे रुकिए साहब, नवीन जी कहाँ आप भी लगे हो। आइए अब देखें जरा किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, कौन था, कहाँ से आया, देख तो लें कौन कौन चेयरमैन था। बोर्ड, ट्रस्ट, बड़े बड़े नाम देके आपको जो बेवकूफ़ बनाया जाता है। Developments coming in, TDP has been saying that they are trying to now fix the wrongs that have been done by the previous dispensation. And the latest development, Vigilance Department that is investigating the previous board members' conduct and has alleged violations. They have now served notice to former TDD chairman, MP and YS Jagan Mohan Reddy's uncle, YV Subba Reddy as well. This notice has been served. प्रीवियस चेयरमैन कौन है? कौन है? YC सुब्बा रेड्डी अंकल हैं जे। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के अंकल। अच्छा, कमाल है, हमें तो पता नहीं। और कौन कौन है ट्रस्ट में? आइए देखें, चलो आपको ट्रस्ट ले चलते हैं। हाँ, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, हाँ बराबर है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड। हमने टीटीडी मैनेजमेंट पे गए। द टीटीडी बोर्ड चेयरमैन एंड मेंबर्स डिटेल्स आर टेम्परेरी डिसेबल्ड इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन कोड। हैं इलेक्शन कोड में ये कब से होने लगा कि इनका नाम नहीं दोगे आप कि ट्रस्ट में कौन है? ये कब से होने लगा? और इलेक्शन कोड तो कब का हट चुका। अरे वाह, बोर्ड में, ट्रस्ट में ट्रस्टी कौन कौन है ये नहीं पता चलना चाहिए आपको। हिंदुओं के मंदिरों पर ट्रस्ट में कौन है वो देख रहे थे ना आप, अली मौला हो रहा था, अजान हो रही थी। ये सारा हरामपन सिर्फ हिंदू मंदिरों में हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है। कहा ना, यू डोंट हैव बॉल्स बॉस, बहुत पहले खतना हो गया। ऐसे कायरों की कौम, ऐसी गई बीती कौम, ऐसे बकवास लोग, कमाल है। दिशा पारेख जी कहते हैं, आई एम जैन and yet I am so angry. This is so inexcusable. All Sanatani temples must be free from government control. Absolutely, absolutely. मैं तो कहता हूँ अगर कौवा और कुत्ता और बिल्ली भी अगर वो हिंदू नहीं है तो उसके वहाँ आसपास फटकने की 1 किलोमीटर तक परमिशन नहीं होनी चाहिए। इंसान की तो छोड़ दीजिए, सनातनी नहीं है उसको परमिशन नहीं होनी चाहिए। इनफ इज इनफ। और आप क्या सोच रहे हो, खाली तिरुपति उसी जगह ऐसा हुआ है? अरे ऐसी दुनिया में हो भगवान जाने आप। और कैसे हो भक्तगणों? ऐसा नहीं, मेरा मन करता है ऐसे पूछने से, और कैसे हो बड़वो? गालियां तो बहुत आ रही है मन में, पर करें क्या? हाँ? सरकारें हमको आतंकवादी बनाने पर तुल गई हैं ऐसा लग रहा है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने तिरुपति बालाजी का लड्डू नहीं खाया तो आप बच गए हैं, आपसे महापाप, इसका कोई अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध। और हम सब इसके अक्षम्य अपराधी बन गए, हमें पता ही नहीं था हमें। और आप सोच रहे हैं बच गए। अच्छा, वो गए थे राम मंदिर के इनॉग्रेशन में? हाँ, लड्डू खा के आए होंगे हैं? आजा बेटा। 20 जनवरी 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर,
TTD, तिरुपति देवस्थानम, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट, TTD sends 1 lakh laddus to Ayodhya for Ram Mandir construction. जय हो, जय हो। प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की स्थापना है। अरे डूब मरो, अरे मर जाओ, क्या गालियां दूं इन हरामजादों को। अरे शर्म करो सालों, अरे डूब के नहीं मर गए तुम लोग। राम मंदिर को भी अपवित्र कर दिया। आपको क्या लगता है ये सब कुछ ऐसे ही हो गया? ना 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 ना, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये तो प्लान्ड है। ये प्लान्ड इसलिए है क्योंकि गाय के मांस की चर्बी वाले लड्डू भेजे गए, क्योंकि इतना पवित्र काम हुआ वो भ्रष्ट हो जाए। जैसे पहले असुर करते थे ना, वही काम हुआ ये, और इंटेंशनली हुआ है, जानबूझकर हुआ कि यहाँ का तो मंदिर खराब कर ही दिया, यहाँ जितने भक्त आ रहे हैं वो तो सारे हमने गंदे कर ही दिए। अब हम राम मंदिर की प्योरिटी भी, उसकी सैंक्टिटी भी खत्म कर दें, उसकी सेक्रेटनेस भी खत्म कर दें। तुम कहाँ लगे हो? तुमने दुनिया भर के यज्ञ किए, ले लो गौ मांस के हमने लड्डू खिला दिए, गौ मांस की चर्बी के, और वही भोग भी लगा दिया आपने भगवान को। जस्ट इमेजिन, भगवान श्री राम भी, रामलला भी क्या सोच रहे होंगे? उनको तो सब पता होगा। अनबिलीवेबल, इनएक्सक्यूजेबल। अगर कानून में नहीं तो सरकार को कानून में बदलाव करना पड़ेगा। सरकार कानून में बदलाव करे और इंडिया गेट पर इनकी फांसी हो। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो 1 हो और चाहे वो 1 लाख हो, मुझे इससे परवाह नहीं है, पर इंडिया गेट पर इनकी फांसी होनी चाहिए और इनके शरीरों को लटका रहने देना चाहिए तब तक जब तक चील कौए आके नोच के खाना जाए, कंकाल ना बन जाए, ताकि ये इतिहास दर्ज हो। मैंने क्या कहा? आप हिंदुओं को इतना मत, ये तो अति हो गई। एंड, दिस इज द एंड। क्यों मरोगे आप लोग? इसलिए मरोगे आप लोग क्योंकि आपके भगवानों को जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, जो भोग लगाया जा रहा है, वो गाय के मांस के चर्बी का भोग लगाया जा रहा है। अरे मरोगे नहीं तो क्या होगा? खत्म होना तय है, कोई रोक नहीं रहा आपको। विचार कीजिएगा। बहुत शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात, डूब मरने वाली बात। कमाल है। जगन मोहन रेड्डी, वाह। और भी हैं साहब जो लोग जाते हैं, और भी लोग जाते हैं साहब। टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 सितंबर 2009 की खबर, अ क्रिश्चियन YSR रेगुलर एट तिरुमला। वाई क्यों? हाँ, क्यों जाते हैं भाई? कन्वर्टेड है, क्रिश्चियन है, सबको मालूम है, लेकिन सब तिरुमला जाना है। क्यों जाना है? आप समझिए, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको समझना पड़ेगा। कोई नहीं जा रहा आपके लिए इसलिए कि उनको कोई बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम है। हाँ, तो कन्वर्टेड वालों की लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। अभी रुकिए, अब आइए। कंट्रोवर्सी ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन एज चेयरमैन ऑफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। वाह साहब, क्या बात है। हाँ? क्रिश्चियनों को भर दिया, मुसलमानों और क्रिश्चियनों को भर दिया गया, इन्होंने क्रिश्चियन को भर दिया। और सरकार दम से हाईकोर्ट में लड़ी इस केस को, जम के लड़ी, पूरी ताकत लगा दी, पैसा लगा दिया, नहीं ये रहेंगे, ये नहीं हटने वाले। फलाने जाते ठिकाने, बड़ी इच्छा है लोगों की भाई, है बहुत श्रद्धा है। तमिलनाडु टू यूज 2000 kg टेम्पल ज्वेल्स टू जनरेट इनकम। अरे वाह, मंदिर किस लिए? वहाँ आप जाइए, दान दीजिए। 2-2 हज़ार किलो का जो ज्वेलरी है, 2000 किलो, जिसमें हीरे भी होंगे, जवाहरात भी होंगे, वो बेचेंगे हम, बेच के उससे पैसा खड़ा करेंगे। किसके लिए? जिहादियों के लिए पैसा देने के लिए। ये आपके देश में हो रहा है। कोई एक ट्रस्ट नहीं है सर, कोई एक मंदिर नहीं है जिसमें गैर हिंदुओं को घुसेड़ दिया। एक मस्जिद बताओ जिसमें वक्फ बोर्ड में पसीना आ रहा है लोगों को, या मंदिर में घुसा दिया। मंदिर में घुसाने के बाद वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हमें फ्री का घी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, हम टेंडर करेंगे घी खरीद। क्या जरूरत है घी खरीदने के लिए? हम लोग भी काम करते हैं, हम तो कोई टेंडर नहीं करते। हमारे तो लोग सब दे जाते हैं जिसको जो देना होता है, कोई टेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। घी का टेंडर करेंगे, लड्डू का टेंडर करेंगे, जो सबसे कम रेट देगा तो कम रेट वाला कैसे पवित्र बना देगा? तो इसका मतलब इसमें तो ये क्लैरिटी तो खत्म ही हो गई कि हिंदू बनाएगा। वो थूक कर बन रहा है, कैसे बन रहा है? अरे थूक वूक तो छोटी चीज़ हो गई साहब। गाय के मांस की चर्बी और सुअर की चर्बी, मछली का तेल, और ये खिला दिया गया, और हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। मंदिर में उसका भोग लग रहा है भगवान को। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और आपने क्या कर लिया? आपने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं, आप घर में बैठे हो, कुछ कर भी नहीं पाओगे। इतना बड़ा महापाप इस देश के अंदर हो गया, इतना बड़ा महापाप। इससे पहले मैकडॉनल्ड्स ने भी एक महापाप किया था, उसका भी नाम आया था साहब। उन्होंने भी सुअर की चर्बी जो है, उससे वो जो फ्राइज होती उनकी, वो खिला दी थी। एक वकील ने केस कर दिया, तब जाके उन्होंने माफ़ी मांग ली, अखबारों में ऐड दे दिया छोटा सा कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं।
कितने सस्ते हो तुम लोग यार, कितनी सस्ती, तुम्हारी कोई हैसियत औकात नहीं है। जो चाहता है तुम्हारे मुंह में गाय का मांस, तुम्हारी जिस गाय की पूजा हो रही है, जिस गाय के गोबर से हम हवन करते हैं, हाँ, उस गाय की ये हालत कर दी कि उसी की चर्बी खिला दी। सारे हिंदू जिस जिसने खाया, सारा धर्म भ्रष्ट। मैंने भी खाया, मैं तो बोल रहा हूँ, पक्का मेरे को तो पूरा विश्वास ऐसा आया होगा। आप सोचिए, हम जैसे लोगों के साथ आज इतना खून खौल रहा है मेरा, अगर ये मेरे सामने आ जाए कोई, तो मुझे चिंता नहीं मुझे क्या सजा होगी, मैं इसका हिसाब जरूर कर दूंगा, परमानेंट। आप सोचिए, आप किस हद तक हिंदुओं को किस हद तक ललकार रहे हो। और ऐसा सोचिए, पूरी दुनिया हंस रही है साहब, पूरी दुनिया हंस रही है इस बात पर कि भारत में ऐसा हो गया, भारत में ऐसा हो गया, हिंदुओं की मेजोरिटी में ऐसा हो गया। सरकारें अभी तक सो रही हैं। चंद्रबाबू नायडू जी ने कल दिया था ये बयान, कल हम इसको ये लेने वाले थे, पर मुझे नहीं मालूम था कि आज टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाएगी, लैब रिपोर्ट भी आ जाएगी, कि वाकई में ऐसा। मुझे लगा कि ठीक है, पॉलिटिकल इन्होंने कुछ बोला होगा, मुझे नहीं मालूम था कि सच्चाई है, इतनी भयंकर कड़वी सच्चाई है। क्या चाहती हैं सरकारें? क्या हिंदुओं को आतंकवादी बनाना चाहते हो आप? अगर सरकारों ने इस पर एक्शन नहीं लिया और इसमें फांसी की सजा नहीं हुई, तो ये समझ लेना, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। जनता को आप रोक नहीं पाओगे सर, बहुत क्लियरली बता रहा हूं। अब जनता के अंदर इतनी संबल नहीं बचा, इतना साहस नहीं बचा कि वो आप लोगों के इतने कुकृत्यों को, इनको भी सहन कर लें। आप वो सहन करने की स्थिति में नहीं है। ये आप जो खड़ा कर रहे हो ना, गंद जो आपने फैलाई है, इतना गंद, और ये कब से चल रहा था। वो तो अच्छा हुआ चंद्रबाबू नायडू आ गया, वो तो अच्छा हुआ पवन कल्याण आ गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता हमको। बहुत हो गया, ये तो पानी सिर के ऊपर हो गया, ये तो पानी अब बिल्कुल सिर के ऊपर हो गया, इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरी तो सिर्फ एक ही मांग है, फांसी से नीचे इसमें कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। आप क्या करना चाह रहे हो आप लोग? हाँ, आज वो भाषा वाले लोग कहाँ हैं, पूछो उनसे जरा, कहना तुम्हारी भाषा वाली जगह पर हो गया। आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ लो, आप कोई भाषा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी हो, आखिर में आप काफिर हो। आपका धर्म भ्रष्ट करना, हमें किसी भी हालत में हमें भ्रष्ट करना है, वो किसी भी हाल में आपका धर्म भ्रष्ट करेंगे। और गाय जिसको आप पूजते हो, जिसके पीछे इतना बवाल कटा हुआ पूरे देश में, है? उस गाय के मांस की चर्बी खिला दी गई आपको, मंदिर में प्रसाद में भोग लगाकर भगवान को, और राम मंदिर पहुंचा दिया गया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हाँ, आज जब ये न्यूज़ आई, हम लोगों ने आपस में कई लोगों ने बात करी, और हमारे जो मित्र हैं जो कंटिन्यूस जाते हैं, बेचारे फ़ोन के ऊपर रो पड़े। अब क्या कर रहे हो आप लोग? ये लोग कुछ भी कर जाएंगे, इतने इमोशनल हैं, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। आप सोच रहे हो ये बनिया कुछ नहीं कर पाएगा, वो बनिया पता नहीं कब फट जाएगा जाकर। आप मजबूर कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा हमसे। कानून गया तुम्हारा तेल लेने, बिल्कुल समझ लेना अच्छी तरह से। ये तो हद की हद हो गई साहब। आज कोई सुमोटो लिया किसी ने? मर गए सारे के सारे जाके। आज कोई सुमोटो नहीं है। आज अपने पिछवाड़े में मुंह डाल लिया सबने, हमें कुछ नहीं दिख रहा। बोले शुतुरमुर्ग तो रेत में मुंह धसाता है, हम अपने पिछवाड़े में डाल लेते हैं मुंह। देश के अंदर इतना बुरा हाल। आप कहते हो आप जिंदा हो, हम कहते हैं आप तो कब के मर चुके हो। कहा है कि लाश घूम रहे हो आप लोग। आप लोग तो सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगे हो, अपना परिवार पालने में लगे हो। आपको फर्क पड़ा क्या? मेरे जैसी आपकी भी भावनाएं आहत हुई हैं? नहीं हुई होती तो आज सड़कों पे कुछ और हो रहा था। आज सब बंद हो गए होते ऑफिस। तुरंत ये न्यूज़ आते ही सारे ऑफिस बंद हो गए होते। दुनिया में कोई दूसरा देश होता ना, सब यही होता। सारे ऑफिस बंद हो गए होते, सारे कारखाने सब बंद हो गया होता, सारी दुकानें। आज सारे लोग सड़क पे होते। एक हरामजादी कौम ऐसी है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो मैं ही पागल हूं, या बाकी के हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है साहब, बहुत ही बुरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जल्दी में मोदी सरकार ने जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बिना जांच की लापरवाही से हिंदुओं ने माँ बाप कराया, उसका परिणाम है। यू नेवर नो, भगवान कब कहाँ क्या कर दें। अरे हैशटैग से क्या होगा साहब? हैशटैग नहीं चाहिए हमको, तो कुछ और चाहिए। हमको तो उनकी गर्दनें चाहिए फांसी के फंदे पर लटकी हुई। आप कानून बदलिए, अगर कानून में नहीं है तो हमें फांसी चाहिए इस पर। नाम कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फंदे पर लटकी चाहिए वो लाशें। अब बर्दाश्त नहीं होगा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अति हो गई। किसके लिए जी रहे हो आप? क्या मुंह दिखाओगे आप ऊपर जाके? क्या करोगे आप? अरे आपके बच्चे ऐसी मौत मरेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। अभी भी अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई ना, तो ये महापाप है।
उसने जो किया उसकी छोड़ दो। आप सोचो आपके बच्चों की क्या गत बन जाएगी अगर अभी भी आप चुप रहे। अभी भी डराया जा रहा, अरे बोर्ड है, ट्रस्ट है, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा बोर्ड तुम्हारा ट्रस्ट, नहीं नहीं ये संविधानिक कानून, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या है तुम्हारा कानून है। फांसी दे रहे हो तो बात करो, तो सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, नहीं तो कुछ कुछ नहीं सोचेंगे। भगवान राम हनुमान जी को अपवित्र कर दिया। अरे साहब पता नहीं बेचारे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। आज हम लोगों ने, मैंने जो हमारे मित्र वगैरह जाते हैं, पूरी टीम जाती, टोली जाती, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार तुमको पता है ऐसा हो गया? बोले हट ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब मैंने रिपोर्ट भेजी, अगले का पलट के फ़ोन आया और वो 50 साल का आदमी रो रहा है। आप अंदाजा लगाइए क्या किया इन लोगों ने। हाँ लिटरली आई एम क्राइंग सर। श्रीकांत जी कहते हैं, श्रीकांत जी हर किसी का दिल रो रहा है। मेरे को यहाँ समझने में मेरे को इतना समय लगा। और ये जानते हैं क्यों किया जा रहा है? ये हरामजादे, हराम के पिल्ले, जिनकी माएँ बाजारू है ना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए कह रहा हूं, जिसकी बाप में दम है ना वो सामने आके बात कर। ये हरामजादों ने मालूम क्यों किया है? ये हरामजादे, हराम के पिल्ले, ये जो रंडी की औलादें हैं, जिनकी माएँ जीबी रोड पे नाची, जिनके 100 खसम हैं, जो जहां मिल गया वहीं लेट गई, उनसे जो पैदा हुए ना, उनका करा हुआ ये। और क्यों किया जानते हैं? ये इसलिए क्या किया, आपकी आस्था को ठेस पहुंचानी। अब आप तिरुपति जाओगे, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, आपको लड्डू हाथ में आएगा, आप बक रह जाओगे, अब मैं कैसे खाऊं? तो सुनो हरामजादों, सुनो, मैंने क्या कहा? मेरा लेवल अलग है, मेरा लेवल ही अलग है, मेरी श्रद्धा ही अलग है, तुम उसे मैच नहीं कर पाओगे। मैंने क्या कहा था? मंदिर में बैठा के जहर मिला कर दे देना, वो भी खा लूंगा, मुझे भगवान में इतना विश्वास है। तुम जो पाप कर रहे हो तुम्हारे साथ, मैं तो फिर भी खाऊंगा उस प्रसाद को, तो मेरे सामने कर देना, मैं तो भी खा लूंगा, मुझे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये किया इसलिए गया है कि आपकी भावनाएं आहत हो, आप डरो, आप मंदिर का प्रसाद मत लो, आप उस मंदिर में जाना बंद करो। इन हरामजादों ने वहां पे चर्च खड़े कर दिए, चर्च तिरुमला में कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को। आप क्या समझते हो? फांसी से नीचे कोई सजा होनी चाहिए इसकी? ये सारा क्यों किया गया? कि आप मंदिर में आना कम करो। फिर हम कहेंगे मंदिर के खर्चे बहुत है भाई, हमसे तो नहीं हो रहे। तो खर्चे किस लिए? क्योंकि ईसाइयों को तुमने ट्रस्ट में भर रखा, उनकी तनख्वाही के 1 लाख रुपए इसलिए खर्चे हैं। तो फिर क्या करें? आप खर्चे मेंटेन करने पड़े, थोड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाना पड़ेगा, और लोग भी आए तो चर्च बना दो, पट 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 पट। आपको मालूम है कितने चर्च हैं? जरा एक बार गूगल मैप पे खोल के देख लो, आपको चर्च दिख जाएंगे, आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये सब करने वाला पिछली सरकार थी। मैं क्यों कहता हूं हिंदूवादी सरकार रखो? अरे अपना कम से कम इतनी अति नहीं करेगा और अपने में जूतेपन पकड़ के लगा भी लेंगे। क्या ये लोग अभी भी भारत में रह पा रहे हैं? मतलब इतने में तो कायदे से तो ये होना चाहिए, घंटे भर में इनको भागना चाहिए था हेलीकॉप्टर से। ये लोग अभी तक भारत में हैं, इतना करने के बाद, और आराम से घूम रहे हैं। गजब हालत है साहब, गजब हालत है। अगर अभी भी आप बैठे हुए हो, अगर अभी भी आप सोच रहे हो हम क्या करें, तो ये शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। अगर कोई धर्म के लिए अभी भी बाहर नहीं आ रहा तो वो धर्मद्रोही है ना? विशुद्ध रूप से धर्मद्रोही है। आप तो धर्मद्रोही की भी बात नहीं रही साहब। ये जो कांड हुआ है ये तो देवद्रोही हो गए, भगवान के साथ इन्होंने किया है, भगवान को भोग लगाया है। क्या देवद्रोहियों के लिए आपके शास्त्रों में क्या लिखा है? क्या वो भी नहीं कर पाओगे? क्या अभी भी सरकारों का मुंह देखते रहोगे, ये कोई करेगा वो कोई करेगा? ये तो बहुत गलत है भाई, ये तो बहुत गलत है। इसको तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और जो हमारा साथ नहीं देगा, जो हमारा साथ नहीं देगा, हम उसके साथ भी वही सलूक करेंगे जो इन देवद्रोहियों के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल सीधी बात है। हाँ, या तो इस पार या उस पार, बीच का कोई रास्ता नहीं है भाई अपने पास में। अपने को तो समझ में नहीं आ रहा, अपना तो दिमाग आउट है आज एकदम पूरी तरह से। जिसको जो करना करे। हम अपने धर्म के अंदर इस तरह का कमीनापन, इस तरह का भड़वापन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरामजादी सरकारें सुन लें, हरामजादी सरकारें सुन लें, हिंदुओं को आतंकवादी बनने पे मजबूर मत करो आप। ये जो हरकतें हैं मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही क्यों हो रही है, क्योंकि इसके बाद तुम ऐसा हो जाओ वैसा हो जाओ, उसके बाद फिर जो तुम कुछ ऐसा करो, फिर हम कहो देखो हिंदू आतंकवादी है। वो तुम कहने के लिए बचोगे नहीं। ये जो वेटिकन से चलकर आ रही है ना कहानी कि प्रसाद में गाय का मांस मिलाओ, गाय का चर्बी मिलाओ, सबको सब समझ में आता है। ठीक है ना? इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भाई, दिमाग से निकाल दो। कोई बात नहीं,
भानु प्रकाश जी, कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा तब आएगा, है ना भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कल सरकार या तो कोई बयान दे दे, सरकार हमको या तो आश्वस्त कर दे, हिंदू तो ऐसे चुप नहीं बैठ पाएगा। इसके बाद जो होगा सरकारें फिर खुद देख लेना। हाँ, वो जो आपको करना आप कर लेना, देशद्रोह फिर डाल लेना अपनी देशद्रोह अपने उसमें, जो करना कर लेना। अगर भगवान ने यही लिखा कि मुझे फांसी होनी है तो वो होके रहेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। आप खुद से एक्शन ले लो, हमको एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करो। बिल्कुल एकदम सीधी बात है, जो करना करो। हमसे ये उम्मीद मत करो कि हम इस मामले में चुप रहेंगे। और इसमें जो भी इसमें ये कहेगा ना, नहीं नहीं शांति बनाकर रखो, तू भी देवद्रोही है, तेरे साथ भी वही सुलूक करेंगे जो उसके साथ करेंगे। इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। अरे हिंदुओं मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, बीवी बच्चों समेत मर जाओ। तुम लोग इतने गई बीते हो, कहां मर गई तुम्हारी गैरत? तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे देवों को, आराध्य को, अरे हाथ 4 बार धुलते हैं, 4 बार देखा जाता है बर्तन सही से धुला या नहीं है, तब जाके भगवान का खाना बनता है, तब उनको भोग लगाया जाता है। यह हालत कर दी, गौ मांस की चर्बी मिला के खिला दिया। वाह यार, क्यों भगवान तुम्हारी मदद करेंगे? बताओ ना। आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, भगवान को उसमें बुला रहे हो, भगवान तो खुद ही छोड़ के चले गए होंगे, पत्थर की मूर्ति बची आपकी। कितना धोगे गंगा जल से, कहां कहां तक धोगे? अनर्थ हो गया बॉस, ये अनर्थ हो गया। मार मार के भगाना चाहिए हर मंदिर से जहां गैर हिंदू मिले, हर मंदिर से, चाहे कुछ कोई बना रहे हो, मार मार के भगाना चाहिए, मार मार के। एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। गैर हिंदू हम अपने मंदिर में एंट्री नहीं देंगे। ये सरकारें सुन लें कान खोल के, सेक्युलरिज्म तुम अपने पिछवाड़े में डाल लो, हमारे पास मत आना साले, वोट तुमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमसे ये बकवासबाजी नहीं कराना। तेरे को खाना ना बड़वे, तू खा बैठकर, मांस खा, जो खाना खा, हमारे साथ मत कर, मजाकबाजी नहीं चलेगी। इतना नहीं, इतना मत परेशान करो कि आदमी अपना घर परिवार छोड़कर फिर तुमसे निपटने आ जाए, इस हद तक मत करो। और मैं इस बात को बिल्कुल एकदम खुला साफ बोलता हूं सरकारों से, या तो आप एक्शन ले लो, नहीं तो हिंदू समाज एक्शन लेगा। और जब हिंदू समाज एक्शन लेगा तो तुमसे संभलते नहीं बनेगी चीज़, पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। हाँ, कपने लगोगे, कपने, ठीक है। इसलिए बेहतरी इसी में, आप खुद से कर लो। सुमोटो वाले कहाँ मर गए आज, पता ही नहीं चला सुमोटो वालों का, गायब। क्या जिल्लत भरी हालत है साहब, इतनी बुरी हालत मैंने आज तक कभी किसी धर्म की कहीं नहीं देखी। क्या आप सोचिए, ये ठीक वैसा ही है जैसा मक्का मदीना में आप सूअर का मांस परोस दो, क्या कर सकते हो? और यदि ऐसा हो गया तो क्या जाओ, पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, पूरी दुनिया में, एक देश में नहीं, सारे देशों में। ये ठीक वैसा ही है जैसे वेटिकन के अंदर आप सूअर का मांस परोस दो या कुछ ऐसा कर दो जिसको वो बिल्कुल अपराध मानते हो। क्या होगा, सोचा है कभी? गजब है। इतनी बुज़दिल, नाकारा, नपुंसक, हिजड़ा कौम मैंने आज तक नहीं देखी जो इतने बड़ी घटना के बाद चुप बैठी है। और मैं तो हैरान हूं, आज तो चैनल वाले भी लेने में डर रहे थे थोड़ा, बस ठीक है न्यूज़ चला के दूर हो जाओ। अरे मर जाओगे, कहाँ जाओगे हैं? तुम्हारे बाप दादी ऊपर से जो मर के ऊपर पुरखे पहुंच गए, थूक रहे होंगे और खून के आंसू रो रहे होंगे, हमने कैसे बच्चे पैदा किए। तुम तो वहां जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको तो नाली का कीड़ा बनना है अभी, क्योंकि तुमने आज धर्मद्रोह किया है, देवद्रोह। कमाल है, गजब है। और मुंह में गुड़ दबा के बैठे, आज तो संसद हिल जानी चाहिए थी भाई साहब, सारे काम काज सब बंद हो जाने चाहिए थे, स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए था। अरे बवाल कट गया देश के अंदर, जो आदमी जहां सबको उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से पहुंचना चाहिए था कि रुको यार रात में चलेगा सेशन, लेकिन सेशन चलेगा, ये कैसे हो गया? कोई वक्त ही नहीं है तुम्हारी, कोई हैसियत औकात नहीं है। बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नवीन जी राम राम भैया, ऐसे नहीं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ना ना ना, मुझे ऊपर मुंह दिखाना है, मुझे इनसे मतलब नहीं है ना। मैं हैरान इस बात पर हूं, कोई दुनिया का देश होता सर, आज रात को स्पेशल सेशन लग रहा होता, इस समय सब बैठे होते कि ये कैसे हो गया, इसको कैसे हम सही करें, ये महापाप हमसे कैसे हो गया। सिंगोल की स्थापना करी आपने सदन के अंदर, और बाहर ये हो रहा है मंदिर के अंदर, और कोई स्पेशल सेशन नहीं। और बटे रहो बेटा,
सो मोटो वाले को हैरानी इस बात को लेकर भी है, हमारे इतने शंकराचार्य हैं, हमारे इतने साधु संत हैं, हमारे इतने अखाड़े हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, क्यों आप लोग इतने कुकर्म ऐसे पाप के भागी बन रहे हो? अरे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको अगर कल आप सड़कों पे नहीं आए तो। नर्क में भी एक एक साधु संत बाहर आना चाहिए, एक एक साधु संत। अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, हर एक अखाड़े का एक एक साधु बाहर होना चाहिए। नहीं, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। कहाँ है शंकराचार्य, क्या कर रहे हैं? अभी गौमास पर इतने बड़े बड़े उनके इंटरव्यू आ रखे, इतनी सारी रील्स देख रहा था मैं, कहाँ हैं? क्यों नहीं जाते कल आप वहां पर? अमरण अनशन कीजिए कि प्राण त्याग देंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, ये बहुत हो गया बॉस। पहले आपको तो नहीं 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 आप ऐसे नहीं आ सकते, आपको मंदिर में क्या करेंगे हम, ऑनलाइन आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, ऑनलाइन पहले टिकट लो। टिकट कब मिल रहा है साहब? बोले 2 महीने बाद का मिल रहा है। उसके बाद कहते हैं टिकट तो सारे बिक गए, है ही नहीं, वहां खाली पड़ा मंदिर। टिकट किसको बिके? किसने बोला या ऑनलाइन वाला करने को? और आपने अपने पास कैसे रख लिया इसको? बैंक को दो, चलो थर्ड पार्टी को दो, सीएजी को दो, हमें भरोसा ही नहीं तुम पे, तुम तो चोर चोटे बेईमान लोग हो। जिस मंदिर में जिस मंदिर में जहाँ भी इस प्रकार के लोग हैं, सरकार अगर उन्हें नहीं हटाती तो आप उन्हें मार के भगाइए, मार के भगाइए, मार के। कोई उसका दूसरा उपाय नहीं है। सरकारों को समझ में नहीं आने वाली बॉस, आपको अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा पूरा सिस्टम, तभी बात बनेगी। आप ये सोचेंगे कि नहीं सब इजी वे में हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा। मतलब ऐसा भी हो सकता है इस देश के अंदर, सोचा नहीं था कभी। कमाल है। सारा काम, सारा खेल मालूम क्या है कि बस आप मंदिरों में जाना बंद कर दो, आपका आस्था मंदिरों से उठ जाए, मंदिर खाली हो जाए, फिर हम इनको चर्च बना लेंगे, है ना? यही काम करके गया ना पिछला वाला। कुत्ते की मौत मरोगे तुम लोग, कुत्ते की मौत। ये तो लिख लेना आज, वो भी कीड़े पड़ के, इतनी आसानी से नहीं। कीड़े पड़ते कुत्ते में तो देखा है, इतनी बदबू मारता है कि आप उसके आसपास भी खड़े नहीं हो सकते। मोदी जी गौ माता के बच्चों के साथ फोटो सेशन करवाने में व्यस्त हैं, टाइगर शर्मा जी कहते हैं। काय को गाली निकलवा रहे हो यार, है? अगर ये मुद्दा नहीं बनता इस देश में तो फिर सब कुछ बेकार है बॉस। ये लाइव वाइव सब बेकार है, कुछ नहीं है, फिर यूजलेस है ना? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ बॉस, अपने काम धंधे पे जाओ, जिसको जहाँ जाना है।